Assalamualaikum everybody, Sadiq Khalil here and I welcome you all to Maths with SK. इनवर्स ऑफ अ फंक्शन हमने फाइंड करने को देखा पिछले लेक्चर में। इस वक्त मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या कोई कंडीशन भी होती है फंक्शन के इनवर्स को फाइंड करने के लिए? वेल यस होती है, लेकिन बिफोर दैट हमें थोड़ा सा ग्राउंड बनाना पड़ेगा। तो हमें रिकॉल करना पड़ेगा कि फंक्शन असल में होता क्या है। ओके सर, आप लोगों से ये बात हुई थी कि फंक्शन सिर्फ दो तरह के होते हैं। दो तरह की मैपिंग्स ऐसी हैं। द फर्स्ट इज 1 to 1, ठीक है, एंड द सेकंड इज many to 1। ये जो दो मैपिंग्स हैं ये ऐसी हैं कि इनको हम फंक्शंस कह सकते हैं। यानी कि 1 to 1 में क्या होता है कि यहां पर एक ही एंट्री ऑन द x वाली साइड इज डायरेक्टली मैपेबल टू एक ही एंट्री ऑन द y वाली साइड, राइट। और many to 1 में क्या होता है कि यहां पर हमारे पास एक से ज्यादा, मिसाल के तौर पर दो एंट्रीज किसी एक ही रिजल्ट के ऊपर मैप हुई होती हैं, तो हम ये कहते हैं कि हाँ यार ये भी ठीक है, ये भी अलाउड है, इसको भी फंक्शन कह सकते हैं, ठीक है। तो एक ही फंक्शन दो इंडिविजुअल x वैल्यूज को एक ही y वैल्यू के ऊपर मैप करती है, तो ये हम कहते हैं कि many to 1 मैपिंग है। अच्छा, अब जरा इस बात को समझना है कि मसला कहां आता है, राइट। सो मसला कहां आता है? मसला ये कि अच्छा यार यहां पर मैंने इस बात को समझा कि जो भी f ने करना है, f इनवर्स ने उसका रिवर्स करना है, उसने वापस आना है। अगर f आगे जा रहा है तो f इनवर्स ने पीछे आना है। तो इसका मतलब है कि यहां से जब मैं वापस आऊंगा तो मेरे लिए रास्ता ओपन है, मुझे पता है मैंने कहां जाना है। आई नो वेयर आई हैव टू गो, ठीक है। आई नो वेयर आई हैव टू गो, मेरे लिए क्लियर है कि अच्छा यार पहले मैं x से y पर आया था, अब जब मैं f इनवर्स वाली बस पकड़ूंगा तो मैं y से x चला जाऊंगा। वेरी क्लियर टू मी। यहां पर क्या मसला आ रहा है, जरा ये देखो, ये दोनों ही f की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये मिसाल के तौर पर ये x1 है और ये x2 है, दोनों ही कहां जा रहे हैं? दोनों ही y के ऊपर जा रहे हैं। लेकिन जब मैं y पर खड़ा हूं और अब मैंने वापस जाना है, ठीक है, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने x1 पर जाना है कि x2 पर जाना है? मसला आ गया कि नहीं? आई एम कंफ्यूज्ड, मैं यहां पर कंफ्यूज्ड हूं। मुझे नहीं पता कि जब मैं y पर खड़ा हूं और मुझे इनवर्स वाली बस लेकर वापस अपने इनपुट वैल्यूज पर जाना है, तो मैं कैसे जाऊं? मैं पहली वाली पर जाऊं कि मैं दूसरी वाली पर जाऊं? और ऑफ कोर्स फंक्शंस या ये जो सारे नंबर्स हैं ये आपकी तरह जीनियस नहीं, ये तो बस सिंबल्स है ना। इनके लिए तो कुछ डिटर्मिनिस्टिक बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसा हो जो कि बिल्कुल क्लियर कट पक्का हो, फाइनल हो कि अच्छा यार इसने यहां से शुरू करना है, यहां पर खत्म करना है। तो ये इंटेलिजेंट नहीं है, इसलिए ये अब कंफ्यूज है, ये वापस आ नहीं सकता। तो अब हम यहां पर देख रहे हैं कि ठीक है 1 to 1 के केस में तो f इनवर्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन many to 1 के केस में f does not exist, f inverse of x does not exist। तो ये है कहानी। कंडीशन ये है कि सिर्फ हमें अपने 1 to 1 फंक्शन का ही इनवर्स फाइंड करना आता है, और हम सिर्फ उसी का ही कर सकते हैं। many to 1 फंक्शन का कोई इनवर्स नहीं होता, क्योंकि वो तो कंफ्यूज है बेचारा। जब वो वापस आने लगेगा वो एक वैल्यू पर आएगा या दूसरी वैल्यू पर आएगा, क्योंकि उसने जाना एक ही जगह है। याद रहे कि जो डेस्टिनेशन होती है वो एक ही होती है, स्टार्टिंग पॉइंट भी एक ही होता है, डेस्टिनेशन भी एक ही होती है, ठीक है। तो अब इस मसले को सामने रखते हुए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। यह हमें एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो वो क्वाड्रेटिक फंक्शन की क्या है? ओपन डोमेन है, लेकिन डोमेन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो k से लेकर 6 तक है। ओके, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच f हैज एन इनवर्स। मैं जरा चाहता हूं कि आप इस बात को समझें कि एग्जामिनर ने ये सवाल पूछा ही क्यों। जब वो कहता है कि कोई ऐसी वैल्यू बताओ फॉर विच f हैज एन इनवर्स, तो इसका मतलब है कोई ऐसी वैल्यूज भी होंगी जिनके लिए f का इनवर्स नहीं होगा। जरा इसको समझते हैं। मैं इसके लिए क्या करता हूं, मैं इसके लिए आपको पहले ये कहता हूं कि यार अच्छा ऐसा करो, फर्स्ट स्केच y इज इक्वल टू f ऑफ x। जरा f ऑफ x को हम जरा स्केच करके देखते हैं पहले। ओके, तो मेरा f ऑफ x क्या है? f ऑफ x है 5 minus x minus 2 होल स्क्वायर्ड। ओके, सो ये देखो x स्क्वायर्ड वाली टर्म का, यानी कि कंप्लीट स्क्वायर वाली टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो -1 है, तो इसका मतलब क्या है कि डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है। ओके, और टर्निंग पॉइंट क्या होगा?
टर्निंग पॉइंट जो होगा, क्या मैं कह सकता हूँ कि टर्निंग पॉइंट 2,5 है? मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। और एक्स इंटरसेप्ट क्या होंगे? एक्स इंटरसेप्ट का मुझे अभी पता नहीं है, वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो नेगेटिव एक्स माइनस टू होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू -5। बेसिकली मैंने किया क्या है कि मैंने 5 माइनस एक्स माइनस टू होल स्क्वायर्ड को इक्वल टू 0 रख दिया। तो अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस टू होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 5। तो अंडर रूट दोनों तरफ ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस टू, और ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 5। तो हमारे पास जो दो x इंटरसेप्ट आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं? दोज आर अंडर रूट 5 प्लस 2 एंड नेगेटिव अंडर रूट 5 प्लस 2। ठीक हो गया, ये दो x इंटरसेप्ट आ गए। और y इंटरसेप्ट के लिए मैं क्या करूंगा? y इंटरसेप्ट के लिए x इक्वल टू 0 डाल दूंगा, तो वो हो जाएगा 5 माइनस 0 माइनस 2 स्क्वायर्ड एंड दिस इज नेगेटिव 2। तो ये नेगेटिव 2 का स्क्वायर क्या आ गया? ये आ गया 4। तो y इंटरसेप्ट आ रहा है 1। तो लें जी, मेरे पास सारी चीजें आ गई जो मेरे स्केच के लिए जरूरी है। अब मैं जरा इसको जल्दी से स्केच कर लेता हूँ। तो 0 1 है और x इंटरसेप्ट ठीक हो गया। सो देयर वी गो। ठीक है, ये 2 5 पर 1 2 3 4 5 पर हमारा ये अपना टर्निंग पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है। सो दिस इज द टर्निंग पॉइंट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, देयर वी गो। ओके, इनको नंबर करने की जरूरत नहीं, हर बॉक्स जो है वो एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो y इंटरसेप्ट है वो 0 1 है, और जो x इंटरसेप्ट हैं वो मैं अंदाजे से बना देता हूँ नेगेटिव अंडर रूट 5, ठीक है, माइनस 2 प्लस 2। दिस इज समवेयर ओवर हियर, ये एक बहुत छोटा नंबर है यहाँ पर। और अंडर रूट 5 प्लस 2 comes over here, so this becomes 4.23. So 4.23 should be somewhere over here. So ले जी, ये हमारा क्वाड्रेटिक कर्व जो है वो स्केच हो गया है। ये हमारा फंक्शन आ गया, ठीक है। ये इसको करेक्ट कर देता है, मैं इसको करेक्ट नहीं करने दूंगा। ठीक है, ऐसे सही है। तो ये हमारा क्या है? ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ गया। अच्छा जी, तो बात क्या थी? बात ये थी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k बताएं फॉर विच f हैज एन इनवर्स। अभी के लिए मैंने इसको हमारी डोमेन जो उसने बताई थी उसके लिए नहीं स्केच किया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं अभी k क्या है। मैंने इसको ओपन डोमेन के लिए स्केच किया। क्या ख्याल है, इस ओपन डोमेन में क्या y f ऑफ x जो है वो मेनी टू वन है ना? वो मेनी टू वन है। तो क्या मतलब है? इसका मतलब है f इनवर्स ऑफ x इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ। ठीक है, नॉट पॉसिबल राइट नाउ। तो क्या किया जाए? अब मुझे कोई ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पर मैं अपने ग्राफ को कट कर सकूं और मैं उसकी एक साइड ले लूं जहां पर वो सिर्फ 1 to 1 हो। तो करना क्या है? व्हाट्स द गोल राइट नाउ? गोल क्या है? गोल इज वी हैव टू मेक f of x 1 to 1 by modifying the domain। अब मैं गाइस आप लोगों से पूछता हूं, विजुअली स्पीकिंग समझ लो कि ये जो टर्निंग पॉइंट है ना, मैंने इसकी ये वाली साइड जो है ना ब्लॉक कर दी है। ये आप नहीं देख सकते, ठीक है, दिस इज ब्लॉक्ड, यू कैन नॉट सी दिस। ये मैंने ब्लॉक कर दिया। अब समझ लो कि आप ना ऐसा करो, स्क्रीन के ऊपर जहां जहां मैंने ब्लैक किया ना उसके ऊपर हाथ रख लो। क्या वो जो दूसरी साइड पर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जो टील वाला पार्ट है, क्या वो 1 to 1 है? वेल लेट्स चेक। अगर कोई मैं x वैल्यू ले लूं, लेट्स से ये वाली एक x वैल्यू ले लूं, क्या इसके लिए एक ही y वैल्यू है? बिल्कुल है। अगर मैं ये वाली x वैल्यू ले लूं, क्या इसके लिए एक ही y वैल्यू है? बिल्कुल है। इसका मतलब है कि अगर मैं टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट साइड पर देखूं तो मेरा फंक्शन 1 to 1 है। लेकिन मैं इसी कॉन्सेप्ट को दूसरी तरफ भी करता हूं। ऐसा करते हैं कि दिस टाइम आई विल कैंसिल आउट व्हाटएवर इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस ब्लैक लाइन। अब आप यहां पर हाथ रख के देखें, क्या राइट साइड पर जो भी है वो 1 to 1 है? वेल लेट्स चेक। अगर मैं यहां से कोई x वैल्यू लूं तो क्या इसकी कोरिस्पॉन्डिंग y मुझे मिल जाती है? मिल जाती है। और क्या मैं यहां से कोई x वैल्यू इधर की लूं, ठीक है, तो क्या मुझे कोरिस्पॉन्डिंग y मिल जाती है? मिल जाती है। इसका मतलब है कि ऑन आइदर साइड ऑफ द टर्निंग पॉइंट, बोथ साइड्स ऑफ द टर्निंग पॉइंट, मेरा फंक्शन 1 to 1 है।
लेकिन मसला कब आता है? मसला तब आता है जब मैं अपनी इस ब्लैक लाइन को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दूं और मैं कहूं कि नहीं यार, ये लेफ्ट वाली साइड को सारा ब्लॉक करो, लेकिन ये भी थोड़ा सा जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, इसको भी इंक्लूड कर लो। तो देखो, हर चीज ये यहां से आगे आगे के लिए तो वो 1 to 1 है, लेकिन जैसे ही मैं यहां पर आऊंगा, मिसाल के तौर पर ये देखो, ये वाली जो x की वैल्यू, इसके लिए एक y है और इसी के लिए एक और x भी यहां पर मौजूद है, ये तो अभी भी मैनी टू 1 है। तो इन ऑर्डर फॉर मी टू मेक माई फंक्शन 1 to 1, I have to, what do I have to do? I have to cut my domain at least at the turning point। ठीक हो गया? यानी कि मैं क्या बात कर रहा हूं कि अगर तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो ये फंक्शन है ये अब 1 to 1 बन जाए, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे इसको कट करना पड़ेगा। कहां पर? इसके लिए मुझे इसको कट करना पड़ेगा यहां पर, राइट एट द टर्निंग पॉइंट। मुझे यहां पर एक कट लगाना पड़ेगा और मैं कहूंगा भाई सॉरी, आपको सारी डोमेन नहीं मिल सकती, या तो आप इससे आगे आगे रहें या आप इससे पीछे पीछे रहें। यू टेक आइदर साइड, सो यू टेक आइदर साइड। I have to cut my domain at least at the turning point। ठीक है? So basically क्या है? I can take only one side। Okay। So यहां पर मैंने एक बात की कि यहां पर मैंने at least का वर्ड यूज किया। इसका मतलब क्या है? अगर तो हमें ये बात समझ में आ रही कि अच्छा यार, टर्निंग पॉइंट को, यानी कि ये हमारा टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट की राइट साइड पे भी मेरा फंक्शन 1 to 1 है, लेफ्ट साइड पर भी 1 to 1 है। अगर तो ये बात हमें समझ में आ रही है, अब जरा हम वापस जाते हैं। ये देखो, उसने हमें क्या डोमेन दी थी? उसने डोमेन दी थी k से लेकर 6 तक। ठीक है? और उसने क्या कहा था यार? उसके वर्ड्स बहुत लॉजिकल हैं। देखिए, आपका जो ए लेवल मैथ का एग्जामिनर है, ही इज वेरी लॉजिकल। वो बहुत टू द पॉइंट है। जो वो बात करता है, एवरीथिंग हैज ए रीजन बिहाइंड इट। उसने स्मॉलेस्ट क्यों कहा, लार्जेस्ट क्यों नहीं कह दिया? सोचने वाली बात है ना यार, तो सोचें। स्मॉलेस्ट वैल्यू, वो कह रहे हैं कि यार मुझे वो वैल्यू ऑफ k दो। पहले तो मैं आपको बताता हूं कि 6 कहां पर है। 6 is somewhere 1 2 3 4 5 6, यानी कि मेरी जो डोमेन की अपर एंड है जो कि डिफाइंड है, दिस इज ऑलरेडी डिफाइंड। ठीक है? जो उसका अपर एंड है वो ऑलरेडी डिफाइंड है। तो यानी कि इसका मतलब तो ये है कि ये 6 से आगे डिफाइंड नहीं है फंक्शन। ये तो पहली बात होगी। ठीक है? तो पहले हमने ये समझ लिया कि ये 6 तक है। अब k है उसकी लोअर बाउंड्री, वो मुझे पता नहीं कहां पर है, लेकिन वो कह रहा है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू बताओ k की फॉर विच f हैज एन इनवर्स। तो अगर तो f का इनवर्स होना होगा, तो इसका मतलब क्या है? ये जो ये वाली स्टेटमेंट है, इसका मतलब क्या है? आपने इसको कैसे रीड करना है कि वी हैव टू मेक f 1 to 1। ठीक है? आपने इसको ऐसे रीड करना है कि अगर तो f का इनवर्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? उसको 1 to 1 बनाना पड़ेगा। और हमने अभी बात की कि टर्निंग पॉइंट की आइदर साइड पर, यानी कि अगर आप अपनी डोमेन को टर्निंग पॉइंट तक रिस्ट्रिक्ट कर लो, तो उसकी आइदर साइड पर जो आपकी कर्व होगी वो क्या होगी? वो 1 to 1 होगी। क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं टर्निंग पॉइंट, यानी कि यहाँ ये 2 है, दिस इज 2 ओवर हियर, क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं 2 से लेकर 6 तक के ग्राफ को देखूं तो ये 1 to 1 है? यस, मैं बिल्कुल कह सकता हूं, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि 2 से आगे आगे वो 1 to 1 है। अच्छा, उसने स्मॉलेस्ट का वर्ड क्यों यूज किया? स्मॉलेस्ट का वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि अगर आप यहां पर एक 4 के ऊपर भी लाइन बनाओ ना, और सिर्फ इस रीजन को चेक कर लो, ठीक है, इस रीजन को चेक कर लो, यहां पर भी ये वाला ग्राफ जो है ये 1 to 1 है, लेकिन ये स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं है। द स्मॉलेस्ट वैल्यू फॉर विच आवर फंक्शन इज 1 to 1, वो हमें पीछे टर्निंग पॉइंट तक जाना पड़ेगा। यानी 6 जो कि आगे एक वैल्यू है, वहां से पीछे जाते जाते हमें टर्निंग पॉइंट तक जाना पड़ेगा, जहां तक के ये मिनिमम वैल्यू है। अगर मैं इससे और पीछे गया ना तो मसला क्या हो जाना, अगर मैंने यहां तक इंक्लूड कर लिया ना, तो ये देखो ये वाला पोर्शन जो है ये मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ये यहां पर मेनी टू 1 हो जाएगा। तो in order for me to keep my function 1 to 1 yet go as back as I can, as far as I can, तो उसके लिए यही ऑप्शन बनती है कि कम से कम मैं टर्निंग पॉइंट तक तो इसको लेकर जाऊं ही जाऊं।
क्योंकि उससे आगे भी मेरा फंक्शन 1 to 1 है, यानी अगर मैं 4 से 6 तक लूं तो वो भी 1 to 1 है, लेकिन मैं 4 से 6 तक क्यों लूं? अगर मैं 2 से 6 तक ले सकता हूं तो ये तो सबसे अच्छी बात हो जाएगी। इसलिए उसने यहाँ पर वर्ड यूज किया था स्मॉलेस्ट वैल्यू। देखो अगर वो यहाँ पर ये स्मॉलेस्ट ना कहता, कोई भी वैल्यू फॉर k कह देता, तो फिर 4 भी एक्सेप्टेबल था, यानी कि 2 से लेके 6 तक कोई भी वैल्यू आ जाती वो सारी एक्सेप्टेबल होनी थी। लेकिन व्हेन ही इज सेइंग कि इट इज सपोज्ड टू बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू, इसका मतलब कि भाई वी हैव नो चॉइस बट टू गो एज फार एज वी कैन, यहां तक कि मेरा फंक्शन 1 to 1 ही रहे। तो दैट बीइंग सेड, इस लाइन को अगर हम पीछे ले जाएं, ठीक है, यानी कि हम इसको 2 पर खड़ा करते हैं, तो यानी कि ये जो आप देख रहे हैं, यानी मैं आपको रीजन बता देता हूं कौन सा है, बल्कि मैं इसको शेड कर देता हूं ब्लू लाइंस के अंदर। ये जो 2 ब्लू लाइंस मैंने बनाई हैं, ये हमारी अब डोमेन है, और इस डोमेन के साथ के अंदर हमारा फंक्शन 1 to 1 है। नाउ टेक अ डीप ब्रेथ, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर हियर। सही है, तो k की वैल्यू बिकम्स 2। ठीक, if you still don't understand this, roll back a little, look at what's going on and then come back. Okay, अब जब उसने हमसे फंक्शन को 1 to 1 करवा लिया, अब वो अगली बात क्या करेगा? अब वो कहेगा कि इसका इनवर्स बताओ। पहले वो ये नहीं कह सकता था, क्योंकि इनवर्स फाइंड करना पॉसिबल ही नहीं था, हमारा फंक्शन many to 1 था। लेकिन अब चूंकि हमने इसको 1 to 1 बना दिया है, अब हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो ही इज सेइंग फॉर दिस वैल्यू ऑफ k, find an expression for f inverse of x and state the domain and range of f inverse of x. Okay, so अब मैं इसको एक फ्रेश पेज पर लेके जाता हूँ। तो हमें क्या क्या पता चल गया? हमें पता चल गया कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, दैट इज 5 minus x minus 2 whole squared, एंड इसकी जो डोमेन है वो ऑफ कोर्स सारे रियल नंबर्स हैं, लेकिन रियल नंबर्स भी वो जो कि पॉजिटिव 2 से लेकर 6 के दरमियान। ठीक है, यही हमारी डोमेन थी ना। यस, दिस वाज आवर डोमेन। ओके, तो अब मुझे क्या करना है? मुझे इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो मैं इसका इनवर्स फाइंड करता हूं, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? y is equals to 5 minus x minus 2 whole squared। तो अब x को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? x minus 2 whole squared is equals to 5 minus y, एंड दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x minus 2, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 5 माइनस वाई। ठीक है, और अब ये देखें यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5 माइनस वाई प्लस 2। तो ये हमने इसको सब्जेक्ट बना लिया है। तो अब आखिरी स्टेप क्या है? f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 माइनस x प्लस 2। ये हमारा f इनवर्स ऑफ x आ गया। ठीक हो गया? अच्छा, अगली बात क्या की थी उन्होंने अगली बात ये की थी कि इसकी डोमेन भी बताओ और इसकी रेंज भी बताओ। वेल, उन्होंने स्टेट का वर्ड यूज किया है। तो मुझे पता है कि जो डोमेन ऑफ f है वो क्या है? वो रेंज ऑफ f इनवर्स है। ये मैंने पिछले लेक्चर में बात बताई थी। इसी तरह आई नो कि जो रेंज ऑफ f है वो क्या है? वो डोमेन ऑफ f इनवर्स है। ठीक है, तो ये देखो, ये क्या थी? दिस वाज डोमेन ऑफ f। ठीक है, इसका मतलब है क्या मैं कह सकता हूं कि जो रेंज ऑफ f इनवर्स है वो होगी लेस देन और इक्वल टू 6 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। क्या ये कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है। ये तो होगी इसकी रेंज। बट व्हाट अबाउट द डोमेन? डोमेन ऑफ f इनवर्स वो होगी जो कि f की रेंज होगी। ठीक है, तो f की रेंज हमने निकाली ही नहीं थी, तो हम उसको अब निकाल लेते हैं। तो f की रेंज क्या होनी चाहिए? f की रेंज होगी f की हम रेंज निकाल लेते हैं। ठीक है, सो रेंज ऑफ f निकाल लेते हैं, वही f इनवर्स की डोमेन होगी। सो रेंज ऑफ f, सो f वाज y is equals to 5 minus x minus 2 whole squared। तो यार ये देखो, बल्कि माय अपॉलॉजीज, हमने तो ग्राफ भी स्केच कर दिया। तो हमें पता है कि 2 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या होती है? 2 के ऊपर हमारे फंक्शन की वैल्यू होती है 5, राइट? सो 2 के ऊपर हमारे फंक्शन की वैल्यू होती है 5, और 6 पर क्या वैल्यू होती है? बस 6 पर इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो y is equals to 5 minus 6 minus 2 whole squared। ठीक है, so that means this is 5 minus 4 squared, so that means this is negative 16। तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो negative 11 है। तो इसका मतलब है
कि जो हमारी डोमेन ऑफ एफ हो जाएगी ना, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, वो क्या हो जाएगी, दैट विल बी दी रेंज ऑफ एफ। ठीक है, तो रेंज ऑफ एफ क्या थी, रेंज ऑफ एफ आ रही -11 से लेकर 5 तक, राइट। सो -11 से लेकर, राइट, -11 से लेकर, वो मैं इसको दिखा नहीं पा रहा क्योंकि मेरा ग्राफ थोड़ा छोटा है, लेकिन 5 इज द मैक्सिमम, ठीक है, और -11 इज द मिनिमम। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा f है, f इनवर्स है, उसकी डोमेन होगी 5 से -11। ठीक है जी, ये हमारी डोमेन आ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा आपने तो f को यूज करते हुए निकाली है, तो यहाँ पर आपने x क्यों लिख दिया। आपको हमेशा याद रखना है कि डोमेन की वैल्यूज जो है ना वो x वैल्यूज होती है। डोमेन वैल्यूज आर ऑलवेज x वैल्यूज। ठीक है, और जो रेंज वैल्यूज होती हैं वो हमेशा फंक्शन वैल्यूज होती है। रेंज वैल्यूज आर ऑलवेज फंक्शन वैल्यूज। ठीक हो गया। तो गाइस ये एक बहुत ही sometimes hard to digest concept है, but go over this 2-3 times I think, and you'll get a hang of it। ठीक है, ओके। तो अगर तो ये बात समझ में आ रही है and you're comfortable with this, अब जरा इस बात को थोड़ा समझते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो रूट्स आ रही थी, राइट, बट ऑफ कोर्स हमने तो एक स्टेटमेंट देनी है, हमने किसी एक को चूज करना है। ठीक है, तो हाउ टू चूज द राइट रूट, सही है। तो यहां पर मैं लिखता हूं हाउ टू चूज द राइट स्क्वायर रूट व्हेन फाइंडिंग इनवर्स। ठीक है, इसके लिए एक सिंपल रूल है। रूल ये है कि अगर हमारा जो डोमेन है, इफ डोमेन ऑफ एफ, ठीक है, इज x इज ग्रेटर देन x कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट। ठीक है, तो अगर तो ऐसा है तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक द पॉजिटिव रूट। ठीक है, और इफ डोमेन ऑफ एफ इज x इज लेस देन और इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, we will take the negative root। अब इसका मतलब क्या है, ये मैं आप लोगों को बात समझाने की कोशिश करता हूं। देखें, लेट्स गो बैक। यहां पर हमारी जो डोमेन थी, इसके अंदर जो x था वो k से बड़ा था, राइट। ऑफ कोर्स यहां पर जो k है ये क्या है, दिस इज द x कोऑर्डिनेट of turning point, right? ये x coordinate of turning point. I hope we understand this, right? So चूंकि x is greater than the x coordinate of turning point, तो अब जो यहाँ पर मेरे पास फाइनल आंसर आया, इसके अंदर दो रूट्स हैं, ऑफ कोर्स क्योंकि हम स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों रूट्स लिखते हैं, तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव वाली ले लूंगा। क्यों? क्योंकि जब मेरी डोमेन को अगर मैं देखूं f की, तो डोमेन ऑफ f में क्या था, हमारे पास था x is greater than or equal to k। ठीक है, which was the x coordinate of turning point, so it was the x coordinate of turning point। तो since ये x coordinate of turning point से जो x था वो बिग था, बड़ा था, तो that means कि हमने पॉजिटिव रूट को लेना है। अगर तो यहाँ पर टर्निंग पॉइंट होता, लेट्स सपोज ये k जो है यहाँ पर होता, लेट्स सपोज ये -3 था और यहाँ पर k होता, k की वैल्यू अभी भी वही है, 2 ही है इन दिस केस, लेकिन सिंस ये लेस देन है तो फिर हम नेगेटिव रूट ले लेते हैं। आई होप दैट मेक्स सेंस। So guys, ये this covers the entirety of our inverse concept। एग्जाम के अंदर भी इस तरह का ही क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन वो नहीं होगा। ठीक है,
तो मेरा ख्याल है कि एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं एंड देन दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास बिकॉज आई रियली वांट यू टू हैव समथिंग कॉन्क्रीट विद दिस। तो वो कह रहे हैं कि जी f of x is 9 minus x minus 3 whole squared for the open domain but from -1 to k. Okay, so find the largest value of x for which f of x has an inverse. तो जब भी मैंने f of x has an inverse को रीड किया तो मैंने क्या करना है, मैंने समझना है कि make f of x 1 to 1। ठीक हो गया, मैंने इसको यूं स्टडी करना है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये जो डोमेन है मुझे इसके अंदर क्या करना पड़ेगा। अगर मैं अपने टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट को देखूं तो वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 3,9। क्या ख्याल है, क्योंकि यहाँ पर जब मैं 3 डालूंगा ये 0 हो जाएगा और ये ओवरऑल पीछे 9 रह जाएगा। सो 3,9 इज माई टर्निंग पॉइंट। सही हो गया। इसका मतलब ये है कि क्या मैं कह सकता हूँ कि विदाउट इवन स्केचिंग इट, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये डाउनवर्ड कर्व होगा, जो इसका टर्निंग पॉइंट होगा वो 3,9 पर होगा। मैं कह सकता हूँ, अभी मैंने इसको स्केच नहीं किया, ना ही मुझे इसकी जरूरत है। मुझे ये पता है कि टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट साइड पर या उसके राइट साइड पर, मैं कोई एक साइड अगर ले लूं तो वो साइड 1 to 1 होगी। नाउ दैट बीइंग सेड, ओवर हियर आई एम स्टार्टिंग माय डोमेन फ्रॉम -1 और उसने k तक जाना है। तो k की लार्जेस्ट वैल्यू वो पूछा है। देखो अब यहां पर -1 है, लेट्स सपोज ये जो पॉइंट है ना ये -1 है, तो यहां तक अगर मैं देखूं अपने कर्व को तो ये अभी भी 1 to 1 है, लेकिन ये लार्जेस्ट वैल्यू नहीं है जिसके लिए मेरा फंक्शन 1 to 1 है, बल्कि अगर तो मैं अपने टर्निंग पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट तक जाता हूं ये होगी वो लार्जेस्ट वैल्यू जहां तक मेरा फंक्शन जो है वो 1 to 1 है। सो इफ दैट मेक्स सेंस, हम ये कह सकते हैं कि अच्छा यार जो k की वैल्यू है ना, k की वैल्यू इज एक्चुअली 3, क्योंकि 3 ही वो पॉइंट है जहां तक अगर हम जाएंगे तो हमारा फंक्शन 1 to 1 भी रहेगा एंड इट इज द मैक्सिमम वी कैन गो टू। जैसे ही मैं 3.1 पर जाऊंगा ना मेरा फंक्शन मैनी टू 1 हो जाएगा और वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आई हैव टू मेक श्योर कि मेरा f of x जो है वो 1 to 1 बन जाए। नाउ दैट बीइंग सेड, अब चूंकि f of x 1 to 1 बन गया, अब हम f इनवर्स ऑफ x फाइंड कर सकते हैं। तो we'll start the process over here. So that means y is equals to 9 minus x minus 3 whole squared. So there we go. अब हमने x को सब्जेक्ट बनाना है, so ये हो जाएगा x minus 3 whole squared is equals to y minus 9, और दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट अगर ले लिया तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट y minus 9, और ये जो -3 ये वहां जाके ऐड हो जाएगा। So we'll have plus minus y minus 9 plus 3, और यहाँ पर f इनवर्स ऑफ x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ x minus 9 plus 3। नाउ अगेन वही वाली प्रॉब्लम दोबारा है कि यहाँ पर दो रूट्स आ रहे हैं, टू रूट्स वी हैव टू पिक ओनली वन, क्योंकि हमने एक ही एक्सप्रेशन देना है ना, वी हैव टू पिक ओनली वन। प्रॉब्लम आ गई है, ये क्या करेंगे अब, वही वाली बात कि अगर हम अपनी डोमेन को देखें, डोमेन वाज लेस देन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब ये जो था ये क्या था, ये था x कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट। ठीक है, टर्निंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ये था। तो क्या ख्याल है, अब सिंस मैं लेस देन हूं, सिंस मेरा x जो है वो लेस देन x कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट है, तो क्या ख्याल है मुझे कौन सी रूट लेनी चाहिए, मुझे लेनी चाहिए नेगेटिव रूट। आई विल टेक नेगेटिव रूट। ठीक हो गया गाइस, तो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। इफ यू वांट द नोट्स टू, एक और एग्जांपल है लेकिन आई लीव इट आउट फॉर यू, आप खुद इसको करें क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। I leave this for you, and if you want the notes to this lecture, they will be in the description box below, and I will see you in the next video. Take care and Allah.